आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो मेहरानगढ़ किले की जो चामुंडा माता है, जो कि परिहारों की कुल देवी है, उनके बारे में आपको मैं कथा सुनाने वाली हूँ, कहानी सुनाने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो मेहरानगढ़ किले की जो चामुंडा माता है, जो कि परिहारों की कुल देवी है, उनके बारे में आपको मैं कथा सुनाने वाली हूँ, कहानी सुनाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। बच्चों, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ चामुंडा माता की, आप लोग भली भांति जानते हैं कि जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि हमारे जोधपुर की आन बान शान है। क्या है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है राव जोधा के द्वारा बनाया गया, जो हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर की आन बान शान है। तो उस मेहरानगढ़ दुर्ग में हमारी चामुंडा माता का बहुत ही भव्य और सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये चामुंडा माता का मंदिर है, जो भव्य और सुंदर चामुंडा माता का जो मंदिर है, जिसे कि देश विदेश के लोग और जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, पूरे जोधपुर वासी है, जिनके दर्शन करने के जाते हैं। तो उनका इतिहास क्या है, उसके बारे में आपसे मैं क्या करूंगी, जानकारी साझा करूंगी। जो हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है वो क्या है? चामुंडा माता किसकी कुल देवी होती है? मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे, मंडोर में किसका शासन था? आप जानते हो, इतिहास में पढ़ते ही हो कि मंडोर में प्रतिहारों का शासक था। प्रतिहार मतलब परिहार। तो 561 में जब क्या था, 561 में क्या करते थे, जो प्रतिहार है वो अपनी कुल देवी के रूप में चामुंडा माता को मानते थे। क्या करते थे? जो मंडोर के प्रतिहार है, परिहार है, वो क्या मानते थे? चामुंडा माता को अपनी कुल देवी के रूप में मानते थे। और कुल देवी के चमत्कार भी बहुत थे। तो राव जोधा ने क्या किया? राव जोधा भी चामुंडा माता की पूजा करते थे। तो चामुंडा माता भी उन पे प्रसन्न हुई। तो उन्होंने, राव जोधा ने क्या किया? जब मेहरानगढ़ दुर्ग किस पर स्थित है? चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारे राव जोधा, जो मेहरानगढ़ किले का जब निर्माण हुआ, तब उन्होंने क्या किया? निर्माण होने से पहले 1460 में राव जोधा ने क्या किया? हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या किया? चामुंडा माता की मूर्ति स्थापित की। अब ये क्या है? राव जोधा जो कि राठौड़ वंश के हैं, लेकिन ये इनकी कुल देवी नहीं, इनकी इष्ट देवी के रूप में मानी जाती है। अब लोगों के मन में एक भ्रम रहता है, एक इष्ट देवी अलग होती है, एक कुल देवी अलग होती है। तो जो राव जोधा है, राठौड़ वंश के जो शासक हैं, तो उनके क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में एक नागाणा का मंदिर भी जो है, नागणेच्या कुल देवी का मंदिर भी वहाँ पर स्थापित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक तो है चामुंडा माता का मंदिर, जो कि राव जोधा के जो वंशज हैं उन्हें इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? उन्हें इष्ट देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं। और जब नवरात्र आते हैं, 4 नवरात्र आते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साल में हमारे कितने नवरात्र आते हैं? 4 नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र और 2 कौन से होते हैं? एक शारदीय और एक चैत्र के नवरात्र। तो चारों नवरात्रों में वहाँ पर पूजा अर्चना, साधना और क्या होती है? बहुत ही भव्य सजावट होती है। और पूरे जोधपुर वासी जो क्या करते हैं, इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। और चामुंडा माता का इतना चमत्कार है, जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े बम के गोले गिराए गए थे। लेकिन हमारी जो चामुंडा माता है, उन्होंने जोधपुर के किले की रक्षा करते हुए क्या किया? पूरे किले की
रक्षा की और वहां पर एक क्या है, चिन्ह मात्र है बम के, लेकिन वो किला बिल्कुल भी नहीं गिरा और किले को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये किसका चमत्कार है? ये है हमारी चामुंडा माता का चमत्कार। तो इस 9 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्या हुआ था, एक बिजली गिरी थी, गोपाल पोल। यहाँ का जो पोल है उसका नाम है गोपाल पोल। गोपाल पोल पर जो बारूद रखा हुआ था उस पर क्या हुई थी, बिजली गिरी थी। लेकिन हमारी जो चामुंडा माता का जो चमत्कार था वो क्या था कि वो बम बारूद उड़ गया, लेकिन किले में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार चामुंडा माता के कई चमत्कार हैं और कई जो लोग आते हैं उन पर कृपा बनी रहती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और चामुंडा माता ने राव जोधा को क्या कहा था कि मैं चील बनकर क्या करूंगी, इस प्राचीर की रक्षा करती रहूंगी। तो हमेशा शाम के समय, सुबह के समय क्या होता है, हमें चील उड़ती हुई दिखाई देती है और यहाँ का लोगो भी क्या है, चील ही है। तो इस प्रकार जो हमारी चामुंडा माता है ये मंडोर प्रतिहारों की कुल देवी है, लेकिन राव जोधा जो कि इनको इष्ट देवी के रूप में मानते थे, इनकी सेवा करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनकी आराधना करते थे, इनकी साधना करते थे। तो इन्होंने क्या किया, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनाया, जहाँ पर क्या होते हैं, दर्शनार्थी दर्शन के लाभ लेते हैं और बहुत ही अपनी क्या करते हैं, मनवांछित फल उनके प्राप्त होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बच्चों, जो चामुंडा माता का मंदिर जो हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग पर स्थित है वो क्या है, पहाड़ी पर स्थित है। तो वहाँ पर हम जाते हैं तो रास्ता भी इतना सुंदर है, इतना अच्छा दृश्य होता है। वहाँ पर क्या होता है, सुबह 3 बजे से क्या करते हैं, भक्तजन श्रद्धालु जन सुबह 3 बजे से 4 बजे से क्या करते हैं, लाइन बना लेते हैं और चामुंडा माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पर जो विदेशी पर्यटक भी जो हमारा जो किला देखने आते हैं, जोधपुर का जो किला देखने आते हैं, वो भी माता जी के दर्शन का लाभ लेते हैं। तो चामुंडा माता के मंदिर में सुबह 3 बजे से 4 बजे से क्या हो जाती है, नवरात्रा में भीड़ लग जाती है और उसको भव्य इतना सुंदर सजाया जाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा होती है, अर्चना होती है। और आज भी यहाँ पर महाराजा जो हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, विधिवत रूप से पूजा की जाती है। तो चामुंडा माता का दर्शन करने आप भी क्या करोगे, मेहरानगढ़ किले पे जाओगे और चामुंडा माता का दर्शन करोगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेहरानगढ़ दुर्ग की स्टोरी, चामुंडा माता की स्टोरी? आशा करती हूँ आपको चामुंडा माता जो कि परिहारों की, प्रतिहारों की कुल देवी के रूप में मानी जाती है, तो आशा करती हूँ कि आपको चामुंडा माता की स्टोरी, कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।